दोस्तों, एम्स क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि आज हम अगले वीडियो में आपको वर्नियर कैलीपर के अल्पतमांक के बारे में बताएंगे। तो आज हम डिस्कशन करते हैं अल्पतमांक और शून्यांक त्रुटि, क्योंकि अल्पतमांक और शून्यांक त्रुटि के बगैर इसकी गणनाओं में जो दिक्कतें आती हैं वो जो है इस पे हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए देखते हैं अल्पतमांक। तो दोस्तों, अल्पतमांक क्या होता है? जैसा कि वर्नियर का सिद्धांत है, वर्नियर कैलीपर का सिद्धांत है, ये दो स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दो स्केल कौन कौन सी हैं? मेन स्केल और वर्नियर स्केल। अर्थात अल्पतमांक बराबर मेन स्केल का एक डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल का एक डिवीजन। ये जो अंतर है ये अल्पतमांक के बराबर होता है। अल्पतमांक दूसरी तरह से भी ज्ञात करते हैं। एक फार्मूला है अल्पतमांक बराबर मेन स्केल के एक खाने का मान बटे में वर्नियर स्केल पर बने कुल खानों की संख्या ये अल्पतमांक को दर्शाता है। सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाले वर्नियर्स का अल्पतमांक 0.02 मिलीमीटर होता है, परंतु कई तरह के वर्नियर यूज किए जाते हैं जिनमें अलग अलग अल्पतमांक भी होते हैं। अल्पतमांक आपका वर्नियर पैमाने के ऊपर अंकित होता है। अल्पतमांक वर्नियर पैमाने के ऊपर अंकित होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि जैसे किसी वर्नियर का अल्पतमांक अगर 0.02 मिलीमीटर है तो वर्नियर के ऊपर उसका लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर ऐसे लिखा होगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कुछ वर्नियर अभी जो मॉडर्न आ रहे हैं उसमें डायरेक्ट लिख देता है मेन स्केल के 9 डिवीजन इक्वल टू वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन ऐसे लिखा होता है। फिर इसको हमें गणना करके निकालना होता है। गणना करके निकालेंगे तो हमें मिलता है कि इसका लिस्ट काउंट कितना है। तो ये जानना जरूरी है कि गणना हम कैसे करें। तो आइए देखते हैं कि मेन स्केल आपका मान लीजिए mm में अंकित है। मेन स्केल mm में अंकित है तो इसके एक खाने का मान, बराबर 1 मिलीमीटर होगा। एक खाने का मान 1 मिलीमीटर होगा। इस तरह से हम इसके एक खाने का मान हमें पता रहता है, परंतु वर्नियर स्केल पर केवल डिवीजन बने होते हैं जिन्हें हमें mm में कन्वर्ट करना रहता है। तो वो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखेंगे कि कैसे इसको बदला जाएगा, और बदल करके फिर हम इसके लिस्ट काउंट की गणना करेंगे। तो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन बराबर मेन स्केल के 9 डिवीजन। ये एक एग्जाम्पल है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है ऐसा एक एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करेंगे।
तो वर्नियर स्केल के का एक डिवीजन बराबर मेन स्केल के 9/10 डिवीजन। तो इसका मान कितना हो जाएगा? वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान कितना हो जाएगा, मान निकालेंगे यहाँ पे। तो इसको चूंकि वर्नियर स्केल से हम कंपेयर कर चुके हैं, तो इसका जो है कितना हो जाएगा वैल्यू? 9/10 इंटू 1 मिलीमीटर। अब ये डिवीजन से मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये आ जाएगा 9/10 मिलीमीटर। तो अब अल्पतमांक या लीस्ट काउंट बराबर मेन स्केल का 1 डिवीजन, जैसा कि ये सिद्धांत है इसका, मेन स्केल का 1 डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन का मान, 1 डिवीजन का मान तो ये आ जाएगा 1 मिलीमीटर। मेन स्केल mm में अंकित है, तो इसके एक खाने का मान कितना होगा? 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर माइनस 9/10 मिलीमीटर, तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10, और ये 10 माइनस 9 इक्वल टू 1/10 मिलीमीटर। तो ये किस में आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। अर्थात ऐसा वर्नियर जिसके मेन स्केल के 9 खाने वर्नियर स्केल के 10 खाने बराबर हैं, ऐसे वर्नियर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होगा। तो इस तरह से हम गणना करके निकाल लेते हैं। इसमें अल्पतमांक को हम वर्नियर कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। अल्पतमांक हमारा वर्नियर कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, वर्नियर कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, वर्नियर कांस्टेंट भी कहा जाता है। ये पॉइंट नोट आउट करेंगे कि अल्पतमांक या लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वैल्यू मेन स्केल के एक खाने का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक खाने के मान के बराबर होती है। तो ऐसे केसेस में हम ध्यान देंगे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नियर कांस्टेंट क्या है, तो वर्नियर कांस्टेंट उस वर्नियर का या किसी वर्नियर का लीस्ट काउंट ही होता है। तो आइए अब देखते हैं डिफरेंट टाइप के वर्नियर, और जिस पर हम विभिन्न ये देखते हैं कि मेन स्केल के कितने डिवीजन वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन के बराबर हैं, या वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन मेन स्केल के कितने डिवीजन के बराबर हैं। जैसे ब्रिटिश वर्नियर का अगर लेते हैं, ब्रिटिश वर्नियर में आपका इंचों में निशान अंकित होते हैं, और फिर 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। ब्रिटिश वर्नियर में मेन स्केल आपका इंचों में अंकित होता है, और 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो मेन स्केल का एक बड़ा खाना या एक डिवीजन बराबर 1 इंच। मेन स्केल के एक बड़े खाने का मान, बड़े खाने का मान ये बराबर होता है 1 इंच। 1 इंच को जब 10 बराबर भागों में बांटा जाता है, इस 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो एक भाग बराबर हो जाता है, या एक डिवीजन बराबर हो जाता है 1/10 इंच के।
फिर इस भाग को फिर से 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। इस प्रत्येक डिवीजन को फिर से 4 सब डिवीजन में बांट देते हैं। 4 सब डिवीजन में बांटते हैं। तो एक सब डिवीजन का मान कितना होगा? एक सब डिवीजन, तो बांटते हैं तो एक सब डिवीजन ये बराबर हो जाता है 1/4 × 10, यानी 1/40 इंच। 1/40 इंच। अब ये 1/40 को हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। एक सब डिवीजन कितना निकला? 1/40 इंच। अब इसमें हमारे जो ये दिया रहता है कि इसके जो है वर्नियर स्केल के 25 डिवीजन बराबर मेन स्केल के 24 डिवीजन, ऐसा वर्नियर होगा। तो इसमें वर्नियर स्केल के का एक डिवीजन बराबर होगा मेन स्केल का 24/25 डिवीजन। अब इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान निकालेंगे, इसके बाद लीस्ट काउंट निकालेंगे। तो एक डिवीजन का मान कितना हो जाएगा? 24/25 इंटू मेन स्केल का एक डिवीजन का मान 1/40, तो ये आ जाएगा 24/25 चौको 100, 1000, 24/1000 इंच। अब इस तरह से लीस्ट काउंट कितना होगा? लीस्ट काउंट बराबर होगा मेन स्केल के एक खाने का मान, एक खाने का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक खाने का मान, ये बराबर हो जाएगा 1/40 माइनस 24/1000। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा? 1000। तो डिवाइड करेंगे तो ये 25 माइनस 24 इक्वल टू 1/1000 इंच, यानी 0.001 इंच आएगा। ये लिस्ट काउंट होगा। दूसरे फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कि मेन स्केल के एक खाने का मान बटे वर्नियर पर कुल खानों की संख्या, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। तो मेन स्केल के एक खाने का मान 1/40 इंच, एक सब डिवीजन का मान 1/40 इंच, बटे में वर्नियर पर कुल खानों की संख्या 25। तो ये चूंकि होल नंबर है, इसके ऑब्लिक बटे में 1 मान लेंगे, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे 1 आएगा और बीच बीच का गुणा करेंगे तो ये 1000 आएगा। 1/1000 इंच आ जाएगा, जिसे हम 0.001 इंच। तो इस तरह से ब्रिटिश टाइप का जो ब्रिटिश पद्धति का जो वर्नियर कैलिपर है उसका अल्पतमान 0.001 इंच होता है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो ऐसे हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा अल्पतमान के बारे में। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शून्य त्रुटि के बारे में या शून्याङ्क त्रुटि के बारे में, जिसे हम जो है जीरो एरर या शून्याङ्क त्रुटि कहते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।